हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वॉइस। किसान आंदोलन लगातार 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और वो चलता ही जा रहा है। कहीं चक्का जाम हो रहा है तो कहीं किसानों के लिए कीलें लगवाई जा रही हैं, गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं, दीवार खड़ी करवाई जा रही है। लेकिन शायद अब किसान इतने हताश हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी जान देने का फैसला कर लिया है। एक बार फिर से ये खबर आई है कि एक किसान बंधु ने आत्महत्या कर ली, वहीं एक और किसान को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। ये खबर एनबीटी में छपी है कि 2 किसानों की जान जा चुकी है और भी कई जो है चैनल्स हैं जो इसके बारे में बात शायद ना करें, लेकिन एनबीटी में इसके बारे में लिखा है, इंडिया.com में इसके बारे में लिखा है। टीकरी बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत, एक ने लगाई फांसी तो दूसरे को पड़ा दिल का दौरा। कहा जा रहा है कि जिसने फांसी लगाई है उनकी उम्र लगभग 50 साल है और जिनको दिल का दौरा पड़ा है वो लगभग 60 साल के थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हताशा हो चुकी है किसानों की कि वो अपनी जान देने पर आ चुके हैं। इससे पहले भी लगभग 70 किसानों की जान जा चुकी है इस किसान आंदोलन के दौरान, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है किसानों की बात। ना किसानों का मानना है कि अगर ये तीनों कृषि कानून आ जाते हैं तो किसानों को बहुत नुकसान होगा, लेकिन सरकार इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम संशोधन करेंगे लेकिन ये किसान बिल जो आ रहा है इसे वापस नहीं लेंगे। वहीं एनबीटी ने आगे लिखा है कि नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन में शामिल एक और किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके अलावा एक और किसान की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक दूसरे किसान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। आत्महत्या करने वाला किसान कुछ ही दिन पहले आंदोलन में शामिल हुआ था। किसान साथियों ने बताया कि पिछली रात वो बहुत निराश था और निराशा भरी बातें कर रहा था। इस किसान ने देर रात टेकरी बॉर्डर पे फांसी लगाकर जान दे दी। मतलब आप देखिए कि निराशा कितनी ज़्यादा भर चुकी है किसानों के अंदर कि वो अब इस चीज़ से हार मान रहे हैं। इस ये जो आंदोलन है शायद इससे हार मान रहे हैं कि शायद ही सरकार उनकी कोई मांग सुने, जिसकी वजह से एक किसान ने फांसी लगा ली और एक को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। आगे लिखा है कि टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए आज बहुत ही निराश करने वाला समय रहा है। सुबह तड़के एक किसान फांसी के फंदे पर लटका मिला, वहीं दूसरे किसान को दिल का दौरा पड़ गया। किसान सुखमिंदर सिंह उम्र 60 साल, गांव धूरकोट, जिला मोगा के रहने वाले थे। किसान नेताओं का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। वहीं आत्महत्या करने वाला किसान जिंद के सिन्हावाला का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी। कर्मवीर पुत्र दरियाव सिंह ने शहर के बाईपास स्थित नए बस स्टैंड के पास एक पेड़ पर प्लास्टिक की रस्सी का फंदा लगाकर जान दे दी। सुबह किसानों को उसका शव पेड़ से फंदे पर लटका मिला। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें लिखा है कि भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। ये मोदी सरकार तारीख पर तारीख देती जा रही है। इसका कोई अंदाजा नहीं है कि ये काले कानून कब रद्द होगा। किसान ने अपने आत्महत्या की जो नोट उसने लिखा, जो उसने खत लिखा, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि किसान आंदोलन जिंदाबाद। और जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो शायद इनकी बात कभी नहीं सुनेगी। यही निराशा है जो अब किसानों को मजबूर कर रही है कि वो अपनी जान दे दें। वहीं इसके आगे लिखते हैं कि अब पुलिस ने इनकी लाशों को ले गए हैं पोस्टमार्टम के लिए और अब पता नहीं क्या होगा। क्या किसानों की बात सरकार तक पहुंचेगी भी कि नहीं? क्या किसानों की जो निराशा भरी अब आवाज़ हो चुकी है, क्या ये सरकार तक पहुंचेगी कि एक के बाद एक किसानों की जान जा रही है? इसके पहले 70 किसान लगभग उनकी जान जा चुकी है इसी किसान आंदोलन को लेकर, और अब एक बार फिर से ये सुनाई दे रहा है कि 2 किसानों की मौत हो गई है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या फिर वो भी अपने जिद पर अड़ी रहती है। हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने।